देखिए अपनों के बारे न्यारे, एक और बड़ा खुलासा जल्द देखिए समाचार प्लस पर। कितनी भी कोशिश कर लो, पानी तो इंटरेस्टिंग नहीं हो सकता। कैच पियोज, सादा पानी मत पिलाओ, जरा कैच पियोज तो मिलाओ। वाटरमेलन, रोज, ऑरेंज और बहुत सारे मजेदार फ्लेवर्स में। नफरत, रंजिश या फिर इंतकाम की आग, मतलब एक ही है, अंजाम भी एक ही निकलता है। लेकिन इसकी जलन जब इंसान के जहन पर हावी हो जाए तो फिर सिवाय बर्बादी और दर्द के कुछ नहीं देती। क्योंकि रामपुर की एक सनसनीखेज वारदात इस बात की तस्दीक भी कर रही है, जहां चढ़ी है रंजिश की बलि एक जिंदगी। रंजिश का रंज, इंतकाम का इंतजार, सजा की रची साजिश, नफरत ने बनाया अंधा और फिर बदले की बलि चढ़ गई एक बेगुनाह महिला। मौत की आगोश का हिस्सा बन चुकी लाश राशिद जहां की है। रामपुर की कोतवाली शाहबाद की रहने वाली राशिद जहां, पता ही नहीं था कि जिस जिंदगी पर नाज है वो एक दिन यूं ही रूठ जाएगी। मौत एक ऐसी शक्ल अख्तियार कर जान छीन लेगी जिसका तसव्वुर कभी ख्वाब में भी नहीं किया होगा। जी हां, राशिद जहां उस रंजिश की बलि चढ़ गई जहां सिवाय इंतकाम के कुछ और था ही नहीं। नफरत की 4 गोलियां ऐसी दागी गई कि राशिद जहां का कलेजा चीर उसकी जिंदगी हलाक कर दी। पुलिस की माने तो महिला राशिद जहां की हत्या हुई है, लेकिन अभी तक साफ नहीं हो पाया कि हत्या की वजह रंजिश ही थी या फिर वारदात के पीछे कोई और साजिश है। थाना शाहबाद क्षेत्र में एक महिला की हत्या हुई है। इस महिला का नाम जो है वो राशिद जहां है, मुजफ्फर की पत्नी है ये। और ये महिला ज़्यादातर बाहर रहती थी, चंडीगढ़ वगैरह में। और रात में ये अपने घर के आंगन में सो रही थी, तो इसको 4 फायर लगे और इसको मारा गया है। इसमें 4 लोगों को नामजद कराया गया है और मुकदमा दर्ज कर लिया गया। हाँ, ये बात सही है, ये 2 परिवार हैं, दोनों, एक नया ललवारा एक पुराने ललवारे में रहते हैं। अपराधी किस्म के परिवार हैं, इन दोनों में आपस की रंजिश चलती रहती है। लेकिन ये मर्डर रंजिश में हुआ या नहीं, ये अभी तय करने की बात है। सुना कुछ, राशिद जहां अक्सर चंडीगढ़ ही रहती थी, लेकिन इत्तफाकन वारदात वाली रात रामपुर अपने परिवार से मिलने आई थी। लेकिन बेखबर कि मौत जल्द दस्तक देगी। मां राशिद जहां की हत्या के बाद मीडिया के सामने उसके छोटे बेटे गुलाब ने बयान दिया है। वारदात की वजह रंजिश करार दी है। दरअसल राशिद जहां के बड़े बेटे से इलाके के ही कुछ लोगों की रंजिश चल रही थी और वो बदला लेने की फिराक में थे। बस वारदात वाली रात भी 3-4 हथियारबंद बदमाश घर में दाखिल हुए। राशिद के बड़े बेटे को निशाना बनाना चाहा, मगर राशिद जहां ने बेटे की जान बचाकर खुद की जान गंवा दी। 15 दिन पहले आसिम ने मेरे भाई के ऊपर तमंचा निकाल लिया था। ये बोल रहा था कि तू मुझे सेफली नहीं आने देता, मुखबरी करता मेरी। तो अब रात बदमाश लेकर हमारे घर में घुस गया हम बड़े भाई को मारने के लिए। तो हमारी अम्मी सो रही थी, नीचे में बैठक में सो रहा था। मैंने बैटरी की लाइट मारी तो आसिम था और 3 लोग और थे गाँव के, उसका भाई कासिम और फ़हीम था, मन्नान। ये चारों के पास में तमंचे थे, हथियार हाथों में। मेरा भाई ऊपर सो रहा था, उसको जब मारने के लिए गए हमारी अम्मी ने रोका तो हमारी अम्मी की गोली मार दी। ऊपर से शोर मचाया, मैंने पीछे से शोर मचाया बैठक में से, तो ये भाग गए गोली मार के। 4 गोली मारी हमारी अम्मी के।
वारदात की इत्तला हमारी उसी यूपी पुलिस को दी गई जो कहती है हमारा उद्देश्य अन्याय मुक्त, वह मुक्त और अपराध मुक्त वातावरण तैयार करना है। हर बार की तरह पुलिस ने मौके वारदात पर दस्तक भी दी। अपनी तफ्तीश की बयान लेकर 4 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया और फिर जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा कर डाला, मगर हर दावा खोखला, क्योंकि अपराधी बेखौफ हैं, पुलिस बेपरवाह है और जनता दहशत में है। भले ही वारदात एक नफरत का खौफनाक नतीजा क्यों ना रही हो। मोबीन अली, रामपुर, समाचार प्लस। फिर रंजिश ने रंग दिखाया, फिर लाठियां चली, 2 पक्षों के बीच खूनी झड़प हुई और जब इंतकाम की ये आग बुझी, धुआं छटा तो फिर एक बुजुर्ग अपनी जिंदगी गंवा चुका था। 5 लोग बुरी तरह जख्मी थे। आप भी देखिए गोरखपुर की वो खूनी रंजिश। रोती बिलखती महिलाएं, बेटी अपनी मां को ढांढस बंधा रही है, लेकिन आंखों से गम के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। महिला बस तड़प रही है, खुद को संभाल नहीं पा रही। हर शख्स सन खड़ा है। पुलिस भी अपने लाओ लश्कर के साथ गांव में दाखिल हो रही है। चलिए बढ़ते कदमों के साथ हम भी उस ओर बढ़ें जिसने इस घर में मातम फैला दिया। अब जरा इन्हें भी देख लीजिए। जिला अस्पताल में एक नहीं बल्कि 5 लोग जख्मी पड़े हैं। हर किसी की हालत नाजुक है और दूसरी तरफ एक शख्स की लाश पड़ी हुई है। भगवान दास की लाठियों से पीट पीट कर हत्या कर दी गई। भगवान दास की हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि गांव का ही निठुरी यादव है, जिसने जमीनी रंजिश में भगवान दास को मौत की नींद सुला दी। हुआ है फिर किए हैं। कौन लोग मार रहे थे? मोहित निठुरी। ये सनसनीखेज मामला खोराबाड़ थाने के सेंदुरी बेंदुरी गांव का है। भगवान दास और निठुरी यादव के दरमियान अरसे से जमीनी रंजिश चली आ रही थी। विवादित जमीन पर दोनों पक्ष अपनी झोपड़ी बनाकर रहते थे। निठुरी तो इंतकाम की आग में जल रहा था, बस एक मौके की तलाश थी और वो मौका तब मिला जब दोनों पक्षों के बच्चों की लड़ाई हुई। मामले को शांत कराने के बजाय पुरानी रंजिश इंतकाम में तब्दील हो गई। जमकर लाठियां चली। निठुरी पक्ष के लोगों ने खून की होली खेली। एक निषाद परिवार है जिनका आपत्ति थी एक मोहित यादव से कि यहाँ पर मढ़ाई के आगे उन्होंने हैंडपंप लगाया था। उस चीज को लेकर इनमें आपस में झगड़ा हुआ है। झगड़े में एक जने की मृत्यु हुई है और कुछ लोग घायल हुए हैं। इस संदर्भ के अंदर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और जो घायल है उनको उपचार के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया। इस वारदात से पूरे गांव में सनसनी का माहौल है। वहीं इस खूनी झड़प के मद्देनजर गांव में पुलिस बल तैनात है। फिलहाल पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर भगवान दास के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अपनी तफ्तीश में जुट गई है। हरेंद्र दुबे, गोरखपुर, समाचार प्लस। एनकाउंटर में आज बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे अपील, मुस्तैद रहिए। जुर्म की हर उस दस्तक को सुनिए जो कभी भी आपकी दहलीज पर दस्तक दे सकती है। नमस्कार। रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी, ज्वेलरी और संगीत के कारोबार का सबसे विश्वसनीय नाम GTM ग्रुप। सभी बड़े शहरों में टाउनशिप, कमर्शियल स्पेस और ग्रुप हाउसिंग का निर्माण करने वाला जाना पहचाना नाम। जल्द ही पंजाब और झारखंड में करने जा रहा है अपना विस्तार। द डेस्टिनेशन ऑफ योर एस्पिरेशंस। GTM, लेट्स मेक इट हैपन। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा। मैं चाहूंगा
कि जब जब भी मेरा जन्म हो, वृंदावन की इसी पावन भूमि में हो। A unique project with world-class facilities just for you and your loved ones. नालंदा लेजर संस्कार सिटी At Vrindavan. आज ली क्या? इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम। आज ली क्या? भले तो वास्तु एवं प्राच्य विद्या विशेषज्ञ पंडित दिवाकर शर्मा लेकर आए हैं वास्तु एवं फेंग शुई का विश्वकोश, एक ऐसी पुस्तक जो बिना तोड़ फोड़ वास्तु दोषों के ऐसे उपाय बताएगी जो आपने न कभी देखे होंगे न सुने होंगे। जी हाँ, वास्तु एवं फेंग शुई का विश्वकोश। इस पुस्तक की कीमत है 2100 रुपए, लेकिन समाचार प्लस के माध्यम से इसकी अग्रिम बुकिंग कराने पर ये अद्भुत विश्वकोश अब आप पा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 700 रुपए में। बुकिंग के लिए तुरंत संपर्क करें। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। जंगल का शिकारी आज खुद शिकार हो रहा है। डोंट पुल ट्रिगर, सेव टाइगर। समाचार प्लस द्वारा जनहित में जारी। सिल्वर स्क्रीन की दुनिया, सितारों की मस्ती, गॉसिप और तकरार। क्या कर रहे हैं आपके पसंदीदा स्टार? सिनेमा से जुड़ी हर खबर एंटरटेनमेंट प्लस पर रोजाना दोपहर 12:30 बजे और शाम 6:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। जीत की खुशी पाने के लिए बहुत पसीना बहाना पड़ता है। सारी जरूरतों को भूलकर लक्ष्य को आंखों में बसाना पड़ता है। पैंतरे समझकर मौके बुनाने पड़ते हैं। यहाँ खिलाड़ी नहीं, उनके सपने लड़ते हैं। खेल की दुनिया की हर खबर जानने के लिए देखिए स्पोर्ट्स प्लस रोजाना शाम 5:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने फिर बांटी लाल बत्ती, 6 नेताओं को मिला राज्य मंत्री का दर्जा। एनडीए की सहयोगी जेडीयू बीजेपी से पूछेगी पीएम उम्मीदवार का नाम। औपचारिक रूप से जेडीयू बता सकती है मोदी की उम्मीदवारी नहीं होगी मंजूर। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी यूपी कांग्रेस में कर रहे हैं बड़े फेरबदल की तैयारी। जोनल हेड के रिपोर्ट नहीं देने पर बदले जाएंगे यूपी में 50% जिला प्रमुख। कानपुर में छेड़खानी से तंग आकर नाबालिग लड़की ने किया आत्मदाह। घर वालों ने 3 युवकों पर लगाया आरोप। कुंडा कांड में राजा भैया के करीबी नन्हे सिंह से सीबीआई ने की पूछताछ। कुंडा में सीबीआई के कैंप कार्यालय की भी बढ़ाई गई सुरक्षा। नोएडा में लूटपाट के बीच में आए युवक को बदमाशों ने मारी गोली। घायल युवक अपोलो अस्पताल में भर्ती। बदमाशों का कोई सुराग नहीं। बहराइच में एक बार फिर दिखा यूपी पुलिस का रौद्र रूप। सैकड़ों लोगों के सामने युवक की बेरहमी से की पिटाई। पीड़ित ने की जहर खाकर खुदकुशी की कोशिश। आईपीएल मैच के दौरान कोलकाता नाइट राइडर के कप्तान गौतम गंभीर और बैंगलोर के कप्तान कोहली मैदान पर भिड़े। साथी खिलाड़ी और अंपायर ने किया बीच बचाव। सूडान में शहीद हुए जवानों का बुलंदशहर और पिथौरागढ़ में राजकीय सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार। शहीदों को श्रद्धांजलि देने नहीं पहुंचे एक भी अधिकारी या नेता।